हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 11वें एपिसोड के बारे में। मतलब 11वें एपिसोड में क्या क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं कि बहुत गंदा वाला कलेश हुआ है गाइस। जो पिछले एपिसोड में इन्होंने गलती की थी वही है यहाँ पे गलती जो है वो फिर से रिपीट करते हुए नजर आए हैं। साथ में गौरव खन्ना की धमाकेदार एंट्री तो आपको मैंने बताया था कि होने वाली और वो हो चुकी है। और यहाँ पे जो है बोला जाए तो 2 वर्सेस ऑल होता हुआ नजर आया है और बहुत गंदा वाला कलेश हुआ है गाइस। खाने को लेके बवाल मचा है इस एपिसोड में। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि क्या क्या होता है। सो एपिसोड की शुरुआत कुछ इस जगह से होती है कि आप सभी को पता ही होगा कि फराह खान जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है अपने हेडक्वार्टर में। सो यहाँ पे जेलर के चेंबर में वो बैठी होती है और वो इंट्रोड्यूस करती है किसको, गौरव खन्ना को, क्योंकि विजिटिंग आवर्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे पहला विजिटर बन के आए हैं गौरव खन्ना। ऑब्वियसली गौरव खन्ना ही आएंगे क्योंकि आकांक्षा चमोला ने जो प्रीमियर के डे पे बम फोड़ा था उसके बाद तो यहाँ पे गौरव को आना ही था, क्योंकि बाहर जो कलेश मच रहा है इनकी वजह से उसको तो यहाँ पे गौरव खन्ना को बताना ही था आकांक्षा चमोला को। और केक्यू के शूटिंग से तो वो वापस आ चुके हैं। सो यहाँ पे गौरव खन्ना जो है वो पहुंच जाते हैं लॉकअप के अंदर में। सबसे पहले तो यहाँ पे फराह जो है वो गौरव को इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद सारे इनमेट्स जो है वो बैठे होते हैं अपने अंदर में। और यहाँ पे जो है जेल के अंदर में वो बैठे होते हैं। यहीं पे जो क्या नाम है पैमला, वो यहाँ पे माधुरी के साथ में थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है, मजाक मस्ती कर रही होती है, जहाँ पे शिल्पा भी होती है और साथ में श्रेया भी होती है। तो ये मजाक मस्ती जो है इनका चल रहा होता है। उसी के बीच में फराह खान सबको बोलती है कि अटेंशन इनमेट्स, सारे के सारे अपने शेल्फ में चले जाओ अभी के अभी। और सारे दौड़ के जो है सेल्स में भाग जाते हैं और सेल जो है वो बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे होता है गौरव खन्ना की एंट्री। गौरव जब आते हैं तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि कोई इनमेट जो है उसके यहाँ पे जो है घर से कोई आ रहा है। और जब गौरव आते हैं तो सब लोग शॉक होते हैं कि कौन आया कौन आया कौन आया। और जब गौरव को सब देखते हैं तो सब जान जाते हैं कि ये आकांक्षा चमोला के हस्बैंड है। उसके बाद यहाँ पे आकांक्षा चमोला गौरव को देख के बहुत खुश होती है, थोड़ा सा इमोशनल भी होती है। जहाँ पे गौरव का सबसे पहला वर्ड अगर सेंटेंस अगर निकलता है यहाँ पे आकांक्षा चमोला के लिए तो वो ये होता है कि तूने तो मेरी बैंड बजा दी, अच्छे से मैं बज चुका हूँ बाहर। जो तूने यहाँ पे बम फोड़ा है ना उसके वजह से तो मेरी यहाँ पे बाहर में जो है वो बज रही है। तो आकांक्षा चमोला का इस पे यही कहना होता है कि मैंने झूठ थोड़ी बोला है, जो भी है मैंने सच बोला है। वो आज नहीं तो कल होता ही। और मैंने यहाँ पे सीक्रेट वो रिवील कर दिया तो यहाँ पे झूठ तो मैंने नहीं बोला है, ना ही मैंने गेम जीतने के लिए बोला। जो है वो मैंने सच बोला। आप लोग इसको कैसे लेंगे वो लोगों के ऊपर में। जहाँ पे गौरव खन्ना का कहना ये था कि हाँ पता चलता लोगों को, बट अभी लीगल एक्शन इस पे नहीं लिया गया है। हमने इस पे अभी बात ही की थी पर तूने यहाँ पे आके ये सब चीजें जो है वो निकाल दी। तो तुझे ऐसे नहीं निकालना था, क्योंकि बाहर का यहाँ पे अगर बोला जाए कि सबसे गर्म सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर कुछ बना हुआ है मुद्दा तो वो तू ही है और मैं ही हूँ। हमारा ही रिश्ता जो है वो डिस्कस किया जा रहा है बाहर। और इतना तक तो ठीक है, तूने एक और जो बम फोड़ा है अपना सीक्रेट, वो सुनने के बाद तो उस पर भी यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और सब लोग उसको ही लेके यहाँ पे बातें जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पे ये सब ये डिस्कस करते हैं और पीछे से सारे लोग भी बोलते हैं कि उनको भी जो है वो बातें करनी है। तो गौरव बोलते हैं कि हाँ मैं आप सबके पास में जो है वो आऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वेट कर लो। उसके बाद यहाँ पे सबसे बात करते हैं तो आकांक्षा को वो बोलते हैं कि बिग बॉस तो चलो ठीक था, तूने यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे ये बात बोली है। जहाँ पे गौरव बोलते हैं कि तुझे पता भी है नेशनल नहीं इंटरनेशनल है और ये कितने कंट्रीज में आता है। तो वो यहाँ पे सबसे पूछते हैं, तो उनको मैंने भी लिख के रखा है, मुझे याद नहीं है गाइस। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि आई थिंक यहाँ पे जो है 190 समथिंग, मुझे मेरे को मिल नहीं रहा कि मैंने कहाँ लिखा हुआ है तो मैं बताती हूँ। 190 समथिंग जो है कंट्रीज में आता है या फिर 70 समथिंग कंट्रीज में, मतलब कि ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा कंट्री में जो है नेटफ्लिक्स जो है वो दिखता है। और यहाँ पे इस शो में आके उन्होंने जो ये बम फोड़ा है कहाँ कहाँ लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। गौरव खन्ना का कहना यही होता है। जहाँ पे वरुण की बातें होती है, गौरव खन्ना बोलते हैं कि तूने दोस्त बनाया कि नहीं। तो यहाँ पे जो आकांक्षा चमोला है वो बताती है कि हाँ मैंने गर्लफ्रेंड बनाई है। और वो कौन होती है, पैम। सो पैम के बारे में जैसे यहाँ पे आकांक्षा चमोला बताती है गौरव को, तो गौरव बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तू मत बोल, बाहर तो मैं झेल रहा हूँ ना कि लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं तुम लोगों का क्या चल रहा है, मैंने वो देखा। सो यहाँ पे पैम से बात करते हैं गौरव खन्ना। जहाँ पे पैम पूछती है कि आप कैसे हो, तो गौरव खन्ना बोलते हैं कि जैसा ये मुझे छोड़ के गई थी, जिस हाल पे छोड़ के गई थी मैं उसी हाल पे हूँ, कुछ भी नहीं बदला है। सो यहाँ पे इनका मजाक मस्ती जो है वो चलता है। उसके बाद गौरव खन्ना बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तू इन लोगों के साथ रह रही होगी। जहाँ पे वो इशारा करते हैं किसके तरफ में, तो वो होते हैं यहाँ पे वरुण। सो वरुण के बारे में वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि इसके साथ में तेरी बनेगी, इसके साथ में मजाक मस्ती मुझे बहुत अच्छा लगता है और तू इसके साथ में ही हमेशा रहना, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। बट यहाँ पे सबसे फनी पार्ट क्या होता है आपको पता है, जो वरुण है वो बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको पॉटी आई होती है। वरुण का कहना ये होता है कि भाई मेरे को बहुत जोर की पॉटी आई हुई है इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ, वरना मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत बात करता। और ऐसे बोलते बोलते वरुण को इतनी जोर की आती है कि वो दरवाजा खोलते हैं जेल का और दौड़ के भागते हैं सीधा वॉशरूम में और जाके वो
टॉयलेट करते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं तो गौरव खन्ना उनको बोलते हैं कि तू हाथ वाथ तो धो के आया है ना। उसके बाद गौरव उनको जो है वो हक करते हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद राम धीरज ये सब डिस्कस करते हैं वरुण को गौरव को लेके, जहाँ पे राम का कहना ये होता है कि मैं फर्स्ट टाइम इसको सामने से देख रहा हूँ, ऐसे मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत देखा भी है, बट ऐसे सामने से मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ और बुरा नहीं है, इंसान अच्छा ही है। धीरज भी इन सब बातों से जो है अग्री करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे गौरव खन्ना जाते हैं सबके पास, सबसे मिलते हैं, राम कपूर से भी अच्छे से मिलते हैं, धीरज से भी मिलते हैं, यहाँ पे वो हर्षद से भी बहुत प्यार से मिलते हैं और सबसे मिलने के बाद जो यहाँ पे गौरव खन्ना है उनको यहाँ पे बुलाती है कौन, फराह खान अपने चैम्बर में। सो फराह खान बोलती है कि मेरे लॉकर वाले क्या नाम है जेलर वाले चैम्बर में आप दोनों आ जाओ, इनमेट यहाँ पे जो है आकांक्षा और गौरव खन्ना दोनों, आप लोगों को थोड़ा सा प्राइवेसी दिया जाएगा ताकि आप लोग अगर कुछ चाहो तो बात जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो आकांक्षा चमोला और जो गौरव खन्ना है दोनों चले जाते हैं फराह खान के चैम्बर में और यहाँ पे फराह उनको जो है प्राइवेसी देती है, थोड़ा सा फराह वहां से निकल जाती है और वो दोनों जो है वो बातें करते हैं। सो इनके बीच में कुछ सॉर्ट आउट करने वाली बातें नहीं होती है बल्कि ये गेम की बातें करते हैं, जहाँ पे गौरव का कहना ये होता है कि तूने जो यहाँ पे बम फोड़ा ये मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, तूने मेरे से डिसाइड भी नहीं किया था, मेरे से डिस्कस भी नहीं किया था कि आगे जाके तू ये सब बातें जो है वो बोलेगी या फिर कुछ, और अचानक से तूने ये फोड़ा। बाहर तो मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, सब लोग मेरे ऊपर में एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने जो है, हमको पता था कि हम अलग होने वाले हैं, फिर भी मैं तुझे साथ में सब जगह घुमा रहा था, दिखा रहा था ताकि तू जो है तुझे लोग जाने, तू फेमस हो, तुझे फेम कमाने में मतलब कि मेहनत करना ना पड़े, तो मैं तेरे लिए कर रहा था और तू भी मेरा फायदा उठा रही थी। ये सब बातें जो है वो बाहर चल रही है और इतना तो चल ही रहा था, मेरे बिग बॉस जीतने पर भी सवाल उठाया गया और साथ में अभी जो तूने दूसरा बम फोड़ा है यहाँ पे जजमेंट डे पे, उसको लेके तो और भी ज्यादा चर्चा होने लगा है। तो क्या जरूरी था इतना, मतलब कोई बात नहीं है, जो भी हुआ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बट तू जो रोई थी वो मुझे बुरा लगा। जहाँ पे गौरव खन्ना का कहना यह था कि आकांक्षा चमोला जब रोने लगी थी तो गौरव खन्ना को ये बातें जो है वो बुरी लगी कि वो उतना मतलब कि स्ट्रांग है आकांक्षा चमोला, और स्ट्रांग वुमन होके इतना अगर रोएंगी तो कैसे होगा। सो गौरव वंश की यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो बहुत स्ट्रांगली खेले और ट्रॉफी जो है वो घर लेके जाए, लॉकअप का सीजन जो है वो आकांक्षा चमोला जीते। बट आकांक्षा का कहना ये है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ और मैं जीतना चाहती हूँ, बट गौरव यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, तू लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, सामने वाला तेरा ट्रस्टवर्दी है नहीं है ये तू नहीं जानती, और अपना सीक्रेट जो है वो रिवील कर देती है। और यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको मैं अपना मानूं, सब मेरा यहाँ पे जो है मेरे खिलाफ जाते हैं, मेरा ट्रस्ट तोड़ते हैं। तो गौरव खन्ना का कहना यही होता है कि हाँ यही है असली रियलिटी इस दुनिया की, तू अभी रियल वर्ल्ड में आई है, तुझे लगता है कि सब अच्छे होंगे पर ऐसा नहीं होता है, सभी लोग जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो तुझे इन लोगों पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। और मेरे पास भी कोई नहीं था जिससे मैं बात करूं। तो आकांक्षा चमोला यहाँ पे गौरव को क्लियर करती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स थे, तुम उनसे बात कर सकते, बट मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो गौरव का कहना यही था कि स्टे स्ट्रांग और यहाँ पे किसी पे बिलीव मत करो, 2 फ्रेंड आज बनेंगे फिर वो हट जाएंगे और फिर 2 फ्रेंड दूसरे दिन बनेंगे फिर वो भी हट जाएंगे, तो एक नशे की तरह है, आएगा और जाएगा और कुछ भी यहाँ पे जो है तेरे को जेन्युइन वाला मिलने वाला नहीं है। साथ में यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो गौरव से पूछती है कि तुमको क्या लग रहा है, मैं बाहर जो गेम खेल रही हूँ वो कैसा दिख रहा है, क्या मैं ये शो जीत सकती हूँ, क्या मैं अपना 200% दे रही हूँ। तो गौरव यहाँ पे कुछ ऐसा बोलते नहीं और बोलते हैं कि मेरे को ये सब बातें बोलने के लिए मना किया गया। जहाँ पे आकांक्षा चमोला का कहना ये होता है कि इतना ज्यादा रूल क्यों फॉलो करना है, बताओ ना, मुंह से मत बोलो, मतलब कि 2 बारी ब्लिंक कर दो और मैं समझ जाऊंगी। जहाँ पे गौरव का कहना ये होता है कि मैं रूल फॉलो करने वाला ही बंदा हूँ, तुझे पता होगा, और मैं इसी की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं ये सब रूल जो है वो ब्रेक नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गौरव खन्ना आकांक्षा से पूछते हैं कि 2 बार यहाँ पे ब्लिंक करना अगर तू यहाँ पे खुश है। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो सीधे ऐसे करती है, फिर बोलते हैं कि 2 बारी ब्लिंक करना अगर तू ये शो जीतेगी तो तू खुश होगी। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला ब्लिंक करती है पर वो 3 बार ब्लिंक कर देती है। तो गौरव खन्ना इसको भी नोटिस करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 बारी बोला था और तूने जो है 3 बारी ब्लिंक कर दिया। सो ये सब बातें इनके बीच में हो रही होती है, जहाँ पे आकांक्षा चमोला का कहना ये होता है कि तूने अपना करियर सेट कर लिया है पर मुझे जो है स्टार्टिंग से करना है, स्क्रैच से करना है, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। और तुझे पता है कि मुझे इस शो में आने के लिए जो है कितना मेहनत करना पड़ा है और मुझे अपना करियर बनाने के लिए इस शो को जीतना पड़ेगा, वरना मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो ये सब बातें यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है उनकी होती है। साथ में गौरव का और एक चीज होता है, जब वो इन्वेट से मिलते हैं तो उस टाइम पे वो बताते हैं कि 30 जुलाई 2015 ही वो डे था जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आकांक्षा चमोला से मिले थे। 11 साल हो चुके हैं इनके और गौरव खन्ना को ये चीजें जो है अभी भी याद है। तो ये चीजें यहाँ पे रोमांटिक लगती है और राम कपूर इसको कमेंट भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है जेलर वाला जो चेम्बर होता है उसमें फराह खान की, और फराह खान बोलती है कि मैंने तो तुम लोगों को अपना रिलेशन सही करने के लिए भेजा था कि तुम लोग कुछ
डिस्कस करो, बट यहाँ पे तुम तो गेम की बातें कर रहे हो। सो यहाँ पे ये सब बातें होती है और फराह खान जो है वो पूछती है गौरव खन्ना से कि गौरव, जब इसने अपना सेकंड सीक्रेट रिवील किया था तो मैंने इससे पूछा था कि क्या गौरव खन्ना को इसके बारे में पता है, तो इसने बोला था कि हाँ। जहाँ पे आकांक्षा चमोला खुद बोलती है कि मैंने जब गौरव को ये सब बातें बताई थी तो इसने मुझे जो है हक से, खुशी से मेरे को एक्सेप्ट किया था और खुशी खुशी मेरे को जो है अपनाया था। जहाँ पे गौरव का कहना ये होता है कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसकी सारी कमियों को, हर एक चीज को अपने मतलब कि अच्छे से जो है उसको यहाँ पे अपनाता हूँ, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। सो यहाँ पे फराह खान बताती है कि चलो अब विजिटिंग आवर्स जो है वो खत्म होते हैं और अगर तुम लोगों को लास्ट में कुछ बोलना है तो बोलो, और उसके बाद गौरव खन्ना जो है यहाँ से चले जाएंगे। गौरव खन्ना उठते हैं और यहाँ पे आकांक्षा चमोला को हक करते हैं, साथ में फराह को भी एक जेस्चर वाला हक देते हैं और यहाँ पे गौरव खन्ना जो है वो चले जाते हैं और आकांक्षा चमोला चली जाती है जेल में, सेल में। सो वहां पे जैसे ही वो जाती है, यहाँ पे राम कपूर होते हैं, धीरज दुपर होते हैं, आकांक्षा चमोला होती है। आकांक्षा चमोला तो एंटर करती है, मतलब बोला जाए तो मैक्सिमम सारे इनमेट्स जो है वो वहां पे होते हैं और यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है, श्रेया कालरा और माधुरी, ये शायद यहाँ पे नहीं होती, माधुरी होती है। सो ये सब सारे यहाँ पे जो है एक साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा होता है और धीरज दुपर जो है यहाँ पे माधुरी को लेके राम कपूर को चिढ़ाते हैं कि सर आप लोगों का अच्छा चल रहा है, बाहर में जाके आपको देखूंगा, ऐसे करूंगा। तो यहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि तेरे को मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे धीरज दुपर का कहना ये होता है कि सर जब मैं चला जाऊंगा तो आप लोग कर लेना, मतलब डबल मीनिंग वाली बातें जो है यहाँ पे वो करते हैं। जहाँ पे वो बोलते हैं कि सर मैं जब चला जाऊंगा तो आप लोग कर लेना। तो यहाँ पे राम कपूर जो है वो शॉकिंगली देखने लगते हैं कि क्या कर लेंगे, तो बोलते सर बात है। तो यहाँ पे सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं। उसके बाद जो राम कपूर है वो यहाँ पे गाली देते हैं किसको, धीरज दुपर को, और बोलते हैं टीएमसी, आप फुल फॉर्म समझ लेना। सो ये बोलते हैं कि बाप रे, जब मैंने प्रीमियर के डे पे राम कपूर को देखा था तो इसका ऑरा ही अलग था, मतलब कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मुझे लगता हाँ ये बंदा है जो ये सब कर सकता है। और यहाँ पे आने के बाद ये गालियां दे रहे हैं, मेरे को हजम ही नहीं हो रहा है। मतलब ये सब चीजें जो है वो मजाक मस्ती में चल रही थी इनके बीच। गाइस सॉरी, ऊपर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से साउंड जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, सो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ पे ये सब बातें जो है धीरज दुपर और राम कपूर के बीच में मजाक मस्ती होती है। माधुरी भी इन सब के मजे लेते हुए नजर आती है, सारे लोग मजा मस्ती जो है यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आकांक्षा चमोला यहाँ पे आती है और आकांक्षा चमोला जो है वो बोलती है कि सर मेरा तो बैंड बज चुका है, पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बताया उसको लेके बाहर में बहुत गंदा वाला जो है भसर मच चुका है। सो राम कपूर जाते हैं यहाँ पे आकांक्षा चमोला के पास, आकांक्षा चमोला को हक करते हैं प्यारा सा, और वो बोलते हैं कि तूने ये सब बोला है तो इतना तो तेरे को मिलेगा ही, इतना तो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राम कपूर से आकांक्षा चमोला का कहना ये होता है कि सर आप एक मैन हो, आई एम अ वुमन, और मुझे ये सब चीजें हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ये सब चीजें जो है बर्दाश्त नहीं होती है। उसके बाद ये रूम में जाती है पैमला के पास में और पैमला से ये बताती है कि कैसे गौरव से उनकी क्या क्या बातें हुई है, बाहर में क्या क्या भसर मचा हुआ है, कि फैंस है या फिर ट्रोलर्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग तो फेक कर रहे थे, ये अलग थे, फिर भी ये हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ब्ला ब्ला, ये सब बातें जो है यहाँ पे वो बताई जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद आता है कैंटीन में खाना खाने का टाइम, क्योंकि डिजिटल कैंटीन जो है वो ओपन हो जाता है। श्रेया कालरा जाती है खाना ऑर्डर करने के लिए और यहाँ पे होता है कि आपको बताऊं, सुनते जाओ। सो यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है वो ऑर्डर करती है अपना प्रीमियर खाना, प्रीमियर प्लेट ऑर्डर करती है और यहाँ पे जितने भी इनमेट से उनकी जल जाती है, क्योंकि गाइस अगर बोला जाए तो खाने का जो पैसा है, खर्चा पानी जो है वो बहुत कम है। ऑलरेडी इनमेट्स को सेव करने के चक्कर में जो खर्चा पानी है वो खत्म हो चुका है, बहुत कम पैसे जो है वो बचे हुए इनके पास में। और यहाँ पे श्रेया कालरा का कहना ये है कि जितने भी इनमेट्स जिनके स्टेटस जो है वो सिक्योर हो रखे हैं उनको जो है खाना शेयर करना पड़ेगा, बट जिनका रेड हो चुका है तो वो यहाँ पे जो है सही से प्रॉपर खाना जो है वो खा सकते हैं। बट शिल्पा शिंदे स्टार्टिंग से ही सेफ आई है एंड आई डोंट थिंक कि उनको जो है ऐसा कोई राइट मिला था कि वो जो चाहे वो खा सकती है, मुझे याद नहीं, अगर आपको याद हो तो प्लीज मुझे बताना। सो यहाँ पे शिल्पा शिंदे जो है वो अपना प्रीमियर खाना ऑर्डर करती है और ये देख के सबको मतलब कि गुस्सा आता है कि हम लोग जो है यहाँ पे मतलब शेयरिंग में खाए और सिंपल खाना खाए और इसको प्रीमियर खाना है। तो इसके बाद में क्या होता है, खाना ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे योगेश, आकांक्षा सारे जो है वो खाना जहाँ से आता है ना, ट्रे जो आता है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे शिल्पा शिंदे है, श्रेया कालरा है, माधुरी है, सबका कहना यही होता है कि देखो अब इनको जो है हजम नहीं होगा और ये जो है हमारा खाना ले लेंगे। और खाना सच में ऐसा ही होता है कि जैसे ही खाना आता है, योगेश जो प्रीमियर थाली होती है शिल्पा शिंदे की वो उठा के वहां से लेके चले जाते हैं। और योगेश जैसे ही खाना लेके जाते हैं, यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है,
शिल्पा रोती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे हैं, बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, इतने बदतमीज बच्चे हैं कि ऐसे करके किसी का खाना जो है किसी के मुंह से निवाला ले लिया था। चलो समझ लो कि मैंने चैरिटी कर दी, मैंने दान कर दिया और तुम लोग खा लो। जहाँ पे योगेश वो जो प्रीमियर खाना का प्लेट होता है वो खाते हैं, सब लोग अपना अपना खाना लेते हैं और शिल्पा जो है वो खाना खाते खाते रोती हुई नजर आती है। सो ये सब चीजें होती है। बट यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो एक काम करती हुई नजर आती है, जहाँ पे वो माधुरी को अपने साथ में एक साइड में लेके जाती है और यहाँ पे एक मतलब एकांत में वो बात करती है माधुरी से, जहाँ पे उनका माधुरी से कहना ये होता है कि मैम कल जो भी चीजें हुई मेरी श्रेया के साथ में, मैंने उसके ऊपर में जो भी किया, जैसे भी किया, मेरा एक होता है ना कि मतलब कि मेरा एक ट्रिगर हो गया, ट्रिगरिंग पॉइंट है वो, और मेरा जो है ना ट्रिगर हो गया तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने ये सब जो भी चीजें हुई वो मैंने किया। बट आपके साथ में जो मैंने किया ना वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक दिन के बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने वो गलत किया। मैंने श्रेया के ऊपर में पानी फेंका, आपके ऊपर में मुझे नहीं फेंकना था, फिर भी मैंने फेंका। सो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे जो माधुरी है वो उनका कहना ये होता है कि देखो मुझे कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं करना है और मुझे ना ही मुझे मतलब तुमसे कुछ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो भी चीजें हुई ना, तुम्हारा जो गुस्सा था मैं वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने जितना जो गुस्सा जो है झेला हुआ है ना, तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। असनीर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा में इंसान जो है वो अपना आपा खो देता है और हर चीज जो है वो गलत ही होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे समझा कि तुमको गुस्सा आया है तो तुम क्या क्या चीजें जो है वो कर रही हो। सो मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि तुम गलत हो। एटलीस्ट तुमने जब मेरे साथ ऐसा गलत भी किया ना, फिर भी मैंने लोगों को बोला कि वो बैड पर्सन नहीं है, वो एक अच्छी पर्सन है। बस यही है कि उसको गुस्सा आया हुआ है और ऐसे करके वो रिएक्ट कर रही है। सो यहाँ पे जो है वो समझती है उसकी बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सुबह की बात होती है कि यहाँ पे सब लोग जो है वो बैठे होते हैं, जहाँ पे शिल्पा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पिन कर देती है किसको, सूफी को, शिवांगी को और यहाँ पे योगेश को और साथ में आकांक्षा चमोला को, सॉरी चमोला नहीं चौधरी को। सो यहाँ पे सारे इनमेट्स जो है श्रेया बोल रही हूँ, शिल्पा शिंदे की बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि शिल्पा शिंदे जो है उनको सोने को लेके टॉन्ट मारती है तो सूफी को भी गुस्सा आता है। वहीं पे योगेश और शिल्पा के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पे योगेश को जो है शिल्पा बोलती है कि तुमको पता है तुम कौन हो, कितने मारपीट करके आए हो, किससे पिट के आए हो, क्या क्या कांड करके आए हो, मुझे सब पता है। जहाँ पे योगेश भी इसका रिप्लाई देते हैं और योगेश कहते हैं कि आप तो हमें मत ही बताओ कि हम क्या करके आए हैं, आप क्या करके आए हो ये हमें भी पता है। तो यहाँ पे शिल्पा बोलती है कि बताओ ना मैं क्या करके आई हूँ। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो स्क्रीन पे दिखा था टॉपिक वाला दिन, ट्रेंडिंग टॉपिक वाला, तब आपने नहीं देखा था कि आप क्या करके आए हो। तो शिल्पा बोलती है कि हाँ किया मैंने, और मैं यहाँ पे खुले में बोलती हूँ कि मैंने किया। तो योगेश का कहना है यहाँ पे ये होता है कि हाँ किया, तो दूसरे के ऊपर में उंगली मत उठाओ, क्योंकि आप तो खुद यहाँ पे ऐसे हो, दूसरे का फायदा उठा के जो है ऐसे करके आ जाते हो ये वो। तो शिल्पा को पूरा यहाँ पे ब्लेम किया जाता है और शिल्पा भी पीछे नहीं हटती है। शिल्पा भी योगेश के ऊपर में एलिगेशन लगाती है कि तुम तो चीटर हो, तुम क्या करके आए हो, तुमको पता है तुम बाहर किसी लड़की के साथ में थे, फिर उसको छोड़ के इसके पीछे आ गए, इसके साथ लग गए। तो आकांक्षा चौधरी को यहाँ पे गुस्सा आता है कि लग गए का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों आप बोले हो कि मैं किसी के साथ में लग गई। सो यहाँ पे जो है इनकी बहस होती है और राम कपूर जो है वो भी यहाँ पे योगेश और आकांक्षा का स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं और वो बोलते हैं कि शिल्पा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब कि आपने खुद अपने लाइफ में क्या क्या गलतियां की है, आपको पता है कि किसी इंसान के ऊपर में इतना बड़ा एलिगेशन लगाया सेक्सुअली अब्यूजमेंट का, और यहाँ पे आप यहाँ पे अच्छे बन रहे हो। सो ऐसा नहीं होता है। सो ऐसे इंसान को अगर किसी के ऊपर में एलिगेशन लगाए और बाद में एक्सेप्ट करे, तो आगे जाके अगर किसी पे कोई भी एलिगेशन लगाएगा तो कोई भी इस इंसान पे बिलीव नहीं करेगा कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अगर सच भी बोलेगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। सो राम भी यहाँ पे जो है साइड लेते हैं योगेश और आकांक्षा का। वहीं पे जो सूफी है, आकांक्षा चमोला है, सबको गुस्सा आता है शिल्पा की बातें सुन के कि आखिर में इनको क्या हुआ कि अचानक से आई और सब पे चढ़ने लगी और सबसे जो है वो लड़ने लगी। और यहाँ पे हर्षद का रिएक्शन यही होता है गाइस, कान बंद करो और बैठ जाओ क्योंकि कुछ नहीं सुनना है। और यहाँ पे शिवांगी को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शिवांगी जो है वो कुछ बोलती है तो यहाँ पे शिल्पा उनको भी पिन करती है और बोलती है हाय देखो शिवांगी बोल गई भाई। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो है ये होती है और यहाँ पे इनके जो है थोड़े से बहसबाजी होते हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो होती हुई नजर आती है। उसके बाद सारे जो है वो बैठ के मजाक मस्ती करते हैं और फिर से आता है खाना ऑर्डर करने का बारी। जब खाना ऑर्डर करने की बारी आती है, मॉर्निंग हो जाती है गाइज, रात के टाइम पे यहाँ पे डिस्कशन चलता है कि आकांक्षा चमोला जो है वो बात करती है वरुण से, जहाँ पे वो बताती है कि कैसे चीजें जो है गौरव खन्ना से उनकी बातें हुई। तो आकांक्षा का कहना ये होता है कि वो उसने आके अगर मुझे ये सब चीजें बोली तो वो मुझे मोटिवेट भी कर सकता था। जहाँ पे जो वरुण है वो भी इस बातों से अग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ वो अगर आए थे तो आपको अच्छे वे में मोटिवेट कर सकते थे, और बाहर जो भी चीजें बोलने के लिए क्लियर करने के लिए वो यहाँ आए थे, वही चीज अगर वो बाहर क्लियर करते तो वो ज्यादा अच्छा होता, आपके गेम
गेम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ये सब चीजें यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आकांक्षा चमोला का कहना ये होता है कि नॉर्मल सा एक डिवोर्स तो ही है, यहाँ पे लोगों को क्या ही रिएक्ट करना है। जब मैं उसके साथ में नहीं थी तो लोगों का कहना ये था कि कैसी है, उसके साथ में रह रही है, उसको बच्चा चाहिए बट इसको नहीं चाहिए, उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद कर रही है, क्यों उसको छोड़ नहीं देती है। और जब मैं अभी छोड़ रही हूँ तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। मतलब कि सेलिब्रिटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटीज की लाइफ जो है वो प्राइवेसी वाली नहीं रह सकती है। मुझे लाइफ में प्राइवेसी चाहिए और जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे मुझे भी जो है वो रहना है। सो ये सब कन्वर्सेशन इनके बीच में होती है और होती है रात, और सारे लोग यहाँ पे सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और बारी आती है यहाँ पे ब्रेकफास्ट की, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच जो है वो सब लोग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है जब खाना आता है ना, तो ये लोग सोने से पहले यहाँ पे और एक चीज जो है घमासान होता है, जहाँ पे ये होता है कि जब फिर से यहाँ पे डिनर की बारी आती है ना, तो ये लोग ये करते हैं कि डिनर का टाइम होता है और पैसे इनके पास जो है 18,000 या फिर 22,000 ऐसे ही कुछ जो है वो बचा होता है, 22,000 आई थिंक। और ये लोग खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने के टाइम में क्योंकि शिल्पा शिंदे का जो प्रीमियर वाला प्लेट था वो योगेश खा गए थे, योगेश और साथ में मतलब योगेश ही अकेले खाए थे, और शिल्पा को फिर से खाना था वो प्रीमियर खाना, क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट वाला खाया नहीं। सो यहाँ पे प्रीमियर जो है वो शायद 2 या फिर 3,000 का आता है, और जो नॉर्मल खाना है वो यहाँ पे 1,000 का आता है। सो यहाँ पे जब खाना ऑर्डर किया जाता है तो जैसे ही यहाँ पे शिल्पा ऑर्डर करती है कि मेरे को प्रीमियर खाना है, क्योंकि मैं प्रीमियम खाना है क्योंकि मैंने पिछली बारी नहीं खाया था, तो श्रेया बोलती है कि मैम पैसे यहाँ पे कम है। तो शिल्पा बोलती है कि मुझे राइट से मैं खा सकती हूँ, तो मुझे खाना है तो तुम मुझे यहाँ पे खाना जो है वो ऑर्डर करके दो। तो यहाँ पे शिल्पा के लिए जो श्रेया है वो खाना ऑर्डर कर देती है। वहीं पे बारी आती है जब और इनमेट्स की, सब लोग यहाँ पे आते हैं और श्रेया को बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो। जब लास्ट वीक में यहाँ पे घमासान मचा था, जब खाना का जो है कमी पड़ गया था और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राम और यहाँ पे जो क्या नाम है आपका सुनीता आहूजा के लिए खाना आया था क्योंकि उनको मेडिसिन लेने थे, फिर भी उन्होंने ये खाना नहीं खाया था क्योंकि सारे बच्चे भूखे रहेंगे और ये बड़े खाएंगे, तो उनको ये सब चीजें जो है वो पसंद नहीं आई थी और भूखे रहे थे। बट शिल्पा कैसी सीनियर है कि यहाँ पे बच्चे भूखे रहे भाड़ में जाए, लेकिन खुद प्रीमियम खाना है तो ऐसे के लिए खाना ऑर्डर कर रही है और पैसों की यहाँ पे बैंड बजा रही है, माँ बहन कर रही है। तो यहाँ पे सबको इस बात का बुरा लगता है और सब लोग इसके लिए कॉल आउट करते हैं शिल्पा को, और वो बोलते हैं कि ये गलत है। यहाँ पे शिल्पा का कहना ये होता है कि अगर मुझे सुबह खाने देते तो मैं अभी ये सब कलेश जो है वो नहीं करती, पर तुम लोगों ने मेरे को खाने नहीं दिया तो अब मैं तो यहाँ पे फिर से खाऊंगी। और खाना यहाँ पे जो है ऑर्डर कर दिया जाता है प्रीमियम शिल्पा शिंदे के लिए। सो उसके बाद जो है फिर से कलेश स्टार्ट होता है, सब लोग जो है लड़ाई झगड़े करने लगते हैं खाने को लेके कि शिल्पा जो है वो कैसी सीनियर है कि वो नहीं समझती है, अभी ये आई है, पिछले हफ्ते खाने को लेके इतना ज्यादा भसर मचा था और इसकी वजह से फिर से खाने को लेके जो है वो भसर मच रहा है, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और शिल्पा जो है वो फिर से साइड में बैठ जाती है और वो बोलती है कि फिर से मेरा खाना जो है वो चला जाएगा। सो ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है यहाँ पे आता है स्क्रीन पे एक चीज। स्क्रीन पे क्या दिखाया जाता है? स्क्रीन पे ये दिखाया जाता है कि फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ वीक कौन बना है। सो मैं आपको बताऊं कौन होता है, आकांक्षा चौधरी। अकू सेना ने यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ द वीक जो है वो बना दिया है। सो यहाँ पे सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं और आकांक्षा चौधरी को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद आकांक्षा चौधरी के लिए आता है एक स्पेशल गिफ्ट, जो कि यहाँ पे होता ये है कि उनको एक पिंक कलर का ड्रेस जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे पिंक कलर का ड्रेस आता है आकांक्षा के लिए और बोला ये जाता है कि 2 घंटे के लिए उस ड्रेस को वो पहन सकती है। सो आकांक्षा चौधरी जो है वो उस ड्रेस को लेके जाती है और उसको पहन के आ जाती है। और उसके बाद जो है सबके साथ में अपना सिग्नेचर स्टेप करती है, जहाँ पे वो ऐसा वाला जो डांस कर रही थी स्प्लिट्सविला में वो वाला डांस करती है, साथ में वो ऐसे करके भी वहां पे दिखाती है। और सब लोग जितने भी इनमेट्स उनके फ्रेंड्स है सभी लोग यही चीज करके जो है उनको दिखाते हैं और यही सब चीजें जो है यहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। वहीं पे शिल्पा, माधुरी और साथ में जो श्रेया है, ये तीनों अलग एक जगह पे बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि देखो ये लोग इतना नादानी करते हैं, इतने गधे हैं, इतने एरोगेंट है। और इनके पीछे पीछे ये सारे, इवन राम कपूर जो इतने बड़े हैं, मैच्योरिटी वाले इंसान है, ये भी ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों को बुली कर रहे हैं। सो ये सब चीजें जो है वो सही नहीं है। उसके बाद जब खाना आता है तो यहाँ पे होता ये है कि जो खाना का प्लेट होता है प्रीमियम वाला, फिर से यहाँ पे योगेश रावत जो है वो उठा के लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे शिल्पा शिंदे, यहाँ पे माधुरी, साथ में श्रेया, तीनों के तीनों जो है वो लेके क्या जाते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल वाला खाना, क्योंकि प्रीमियर वाला तो योगेश ने ले लिया है। सो यहाँ पे फिर से योगेश जो है वो खाते हैं, बट इस बार शेयरिंग में खाते हैं। आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, सभी लोग उसमें से एक एक बाइट जो है वो लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम खाना सबको पसंद आता है और यहाँ पे इनको नसीब नहीं मिलता है, नसीब नहीं होता है ये खाना, और यहाँ पे इनको मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये खाएंगे। यहीं पे शिल्पा शिंदे जो है वो रोती है और वो बोलती है कि खाना जो है इंसान की असलियत दिखा देता है, कब इंसान अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दे ये किसी को समझ में नहीं आता। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि खाने के लिए ये कैसे जो है किस हद तक जा चुके हैं। और यहाँ पे ये रोती है और उसके बाद यहाँ पे कौन आता है आपको पता है? पैमला।
सो पैमला इनके पास में पहुंचती है, पैमला वड़ेवा जो भी हो। जब ये यहाँ पे आती है तो वो बोलती है कि खाने को लेके तुमको सोचना चाहिए था, तुमने प्रीमियम जो ऑर्डर किया, अभी खाना के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे, अभी 1000-2000 बचा है, इससे हमारा क्या ही होगा, सुबह में अभी ब्रेकफास्ट क्योंकि बाकी था। यहाँ पे इनका कहना ये होता है कि खाना तो मैंने सही से प्रॉपर से दिया, बट उन लोगों ने जो खाना वेस्टेज किया वो नहीं दिखा। आकांक्षा चौधरी ने खाना नहीं खाया, वो पूरा वेस्ट हुआ। उसके बाद इसने जो है उस टाइम पे अगर खा लिया होता तो मेरे 35,100 जो है वो बच जाते। तो यहाँ पे जो है इनके बीच में थोड़ी सी बातें होती है, जहाँ पे जो ये लोग का कहना ये होता है पैमला से कि तुम लोग सब लोग हमको आके बुली कर रहे हो, तुम भी गलत के साथ में गलत खड़ी हो रही हो, तो अभी अगर आवाज नहीं उठाओगी तो जजमेंट डे पे तुम भी सुनोगी। और इनके बीच में यही सब बातें जो है वो हो रही होती है। और उसके बाद यहाँ पे हर्षद जो है वो आते हैं। हर्षद जब आते हैं तो उनको बोला जाता है श्रेया की तरफ से कि तुम एक नंबर के बुली हो, हर्षद तुम बुली हो। हर्षद बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो। आकांक्षा चमोला भी जब आती है तो आकांक्षा चमोला को ये बोला जाता है कि इसको फरा मैम ने जजमेंट डे पे बोला हुआ था कि तुम लोग सारे गैंग अप करके इसके ऊपर में चढ़ रहे हो, तो ये गलत है, बट इसने आके यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे ये दोनों जो है गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। ये सब चीजें होती है। और उसके बाद जो सूफी है वो अकेले मतलब वॉशरूम जब जाते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि यहाँ पे शिल्पा और श्रेया सभी मिलके गैंग अप करके यहाँ पे सूफी को जो है गलत बातें बोलते हैं। यहाँ पे उनका कहना ये होता है कि ऐसे गंदे गंदे कांड करो, उसके बाद तो यहाँ पे खाने के लिए जो है सोने के लिए दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप पाप करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद आने के लिए जो है आपको दवाई लेनी पड़ती है, वरना आपको ऐसा नहीं होता। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो बोली जाती है कि एक बुली जो है वो हमेशा बुली ही रहता है। और श्रेया जो है वो ये सब बोलती है, उनके दरवाजे को नॉक कर करके बोलते जब वो वॉशरूम में होते। तो यहाँ पे जो है सूफी का कोई वैसा रिएक्शन नहीं होता है, वो वॉशरूम से निकलते हैं और उसके बाद जो है वो बोल देते हैं कि मैं जो करूं उससे बात नहीं करता। और उसके बाद वो बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे श्रेया लोगों का कहना ये होता है कि ठीक है अपने झुंड के साथ आओ लड़ने के लिए, क्योंकि अकेले तो तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। उसके बाद पूरा यहाँ पे इनमेट्स का जो ग्रुप होता है ना, जिसमें सूफी वूफी है, सारे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो है श्रेया, शिल्पा और माधुरी के बीच में हो जाती है बहसबाजी। सारे यहाँ पे बहस करने लगते हैं, बहुत गंदी वाली आर्ग्यूमेंट होती है गाइज। राम कपूर सब लोग यहाँ पे जो है श्रेया से लड़ते हैं, श्रेया भी लड़ती है इनसे, सब गंदे गंदे लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत गंदी वाली लड़ाई जो है इनकी होती है। इवन हर्षद की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है सबसे, हर्षद भी चुप नहीं रहते, बहुत चीजें यहाँ पे बोलते हैं और इनके बीच में गंदी वाली लड़ाई होती है। माँ बहन की गालियां दी जाती है। बट यहाँ पे एक चीज मुझे अलग लगा कि जो सुनीता आहूजा है वो साइड में खड़े होके देख रही होती है कि क्या क्या देखना पड़ रहा है, भगवान कहाँ में आ गई हूँ। जहाँ पे उनका राम कपूर से कहना ये होता है कि मुझे अब ऐसा फील होता है कि हमारे बच्चे तो फूल है, क्योंकि ये बच्चे देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि बच्चे कैसे एक्चुअल में हो भी सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे जो है होती है, यही सब चीजें झगड़े लड़ाई, मतलब कि गाली गलौज, खाने पे कलेश, यही सब होता है 11th एपिसोड में। और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोमो जजमेंट डे का, और जजमेंट डे पे आने वाले हैं स्पेशल गेस्ट और सुनीता आहूजा के हस्बैंड, यानी कि गोविंदा, या फिर आप चीची बोल सकते हो। तो गोविंदा जो है वो जजमेंट डे पे आने वाले हैं, स्पेशल गेस्ट हैं या फिर एक विजिटर बन के आएंगे ये तो नहीं पता, बट उनकी एंट्री होती है, जहाँ पे थोड़ा सा मजाक मस्ती दिखाया जाता है। और गोविंदा बोलते हैं कि मैं अभी भी लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि इनका कहना ये था कि सीधा यहाँ पे गोली मारेंगी ना, यहाँ पे सॉरी इस साइड पे हार्ड होता है, तो यहाँ पे गोली मारेगी ना पैर में, क्यों, तो मैं लेके आया हूँ कि इस बार मरवा ही लूँ गोली। उसके बाद यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो दिखाई जाती है। और यहाँ पे एक और स्पेशल गेस्ट आता है गाइज, और वो कौन है, तो वो है आशीष चंचलानी। आशीष आते हैं यहाँ पे, योगेश का थोड़ा सा टांग खिंचाई भी करते, जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि योगेश तेरे को पता है भाई, मेरे को आप समझ में आ गया कि तू इस शो में क्यों आया, क्योंकि इस शो में आने से पहले तूने मेकर से ये पूछा था कि सर इस शो में कौन कौन है। जब इसको पता चला कि इस शो में 2-2 आकांक्षा है, तब तो ये यहाँ पे मुंह उठा के आ गया, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे 2-2 आकांक्षा जो है वो आई हुई है। साथ में यहाँ पे जो है यही सब चीजें होती है। और यहाँ पे फराह खान, रितेश देशमुख इनमेट्स की क्लास भी लगाते हैं, जहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि कैसे आकांक्षा वर्सेस श्रेया हुआ था और खाने की जो बाट लगाई गई थी, साथ में बेड गीला कर दिया था श्रेया का, आकांक्षा ने, माधुरी का भी। और यहाँ पे बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज जो है ये यूज की गई थी। कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं इस जगह पे आकांक्षा चौधरी गलत लगी थी। मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है, मुझे पसंद भी है, बट यहाँ पे इस जगह पे आकांक्षा चौधरी गलत थी, क्योंकि श्रेया ने अपने तरफ से कुछ वैसा किया नहीं, बट यहाँ पे आकांक्षा जो है वो बहुत गलत दिख रही थी, बहुत गलत दिख रही थी ना हो के भी। इसके लिए यहाँ पे जो है जजमेंट डे पे उनकी क्लास लगेगी, साथ में श्रेया की भी क्लास लगेगी कि कैसे वो इतना ज्यादा एरोगेंट है, ये है वो है। इनमें से किसी एक को तो पनिशमेंट मिली है, और वो पनिशमेंट वाले सेल में रहने वाले हैं। अब वो कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है, और ये एपिसोड सैटरडे को आने वाला है। बट फिलहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड और वेट कर रही हूँ जजमेंट डे का। और आप कितने एक्साइटेड हो प्लीज बताना।
और आज का एपिसोड का रिव्यू यही था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को समाप्त किया। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।